हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे तरंगाग्र। तरंगाग्र को हम भाई वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट यानी वेव का फ्रंट हिस्सा, वेव फ्रंट। ऐसा मत समझना, अच्छे ढंग से हम समझाएंगे तरंगाग्र क्या है। भाई तरंगाग्र एक तरह का तल है। तल मतलब सतह है। ये एक काल्पनिक तल है, वास्तव में ऐसा कोई तल नहीं होता है। तो ये तरंगाग्र एक रेखा नहीं है, तरंगाग्र एक तल है। तरंगाग्र ऐसा काल्पनिक तल है जिस पर जितने भी ईथर के कण, भाई ईथर, वही हाइगेंस ने जिस काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी, जो हर जगह वर्तमान है, यहाँ तक कि ईथर माध्यम या ईथर हर जगह, हर वस्तु के अंदर भी है, हर पदार्थ के भीतर भी ईथर वर्तमान है। तो भाई तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र एक तरह का तल है, एक तरह का काल्पनिक तल है जिस पर जितने भी ईथर के कण मौजूद होते हैं, जितने भी ईथर के कण मौजूद होते हैं, उनके कंपन की कला, उनके कंपन की कला समान होती है। कंपन की कला मतलब कंपन की अवस्था समान होती है। ठीक है जी। यानी तरंगाग्र एक तरह का काल्पनिक तल है जिस पर जितने भी ईथर के कण होते हैं, उनके कंपन की अवस्था समान होती है। यानी ये ईथर का कण जब कंपन कर रहा है तो ये कण अगर यहाँ गया है तो इस तल में जितने भी कण हैं वो यहीं पे चले जाएं, मतलब सेम तरीके से वाइब्रेट कर रहे हों, सेम अवस्था में सभी कण हों, तो उस तल को ही भाई तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र किसको कहते हैं? वेव फ्रंट किसको कहते हैं? समान कला में कंपन कर रहे, समान कला में कंपन कर रहे सभी ईथर के कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही तरंगाग्र कहते हैं। वही तरंगाग्र की परिभाषा पता चल गई कि समान कला में कंपन कर रहे, समान कला में यानी कोई कण कंपन कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ये कण अगर यहाँ है तो ये भी जितने भी कण जितने भी है सभी के सभी वहीं पे हैं, यानी सभी के कंपन की अवस्था समान है। यानी सारे जब एक साथ इधर जा रहे हैं, सारे एक साथ इधर आ रहे हैं, सारे एकदम एक समान तरह से कंपन कर रहे हैं, तो कहेंगे कि हाँ उन कणों के कंपन की अवस्था यानी कला समान है। तो समान कला में कंपन कर रहे सभी ईथर के कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही तरंगाग्र कहते हैं। तो भाई तरंगाग्र की परिभाषा पता चल गई। तो भाई तरंगाग्र क्या है? समान कला में कंपन कर रहे, समान कला में कंपन कर रहे ईथर के कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही तरंगाग्र कहते हैं। अच्छा भाई, आपको तो पता है अगर लाइट चल रहा है, अगर इधर लाइट चल रहा है तो लाइट जब चलेगा तो लाइट ईथर में ही न चलेगा। लाइट किस माध्यम में चलता है? ईथर में चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हाइगेंस का वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं। हाइगेंस के वेव थ्योरी में ये माना जाता है कि प्रकाश जब भी चल रहा है तो वो ईथर में चल रहा है। तो भाई हाइगेंस के वेव थ्योरी के अनुसार प्रकाश जब भी चलता है तो वो ईथर माध्यम में चलता है। प्रकाश तरंग है, और जब प्रकाश तरंग चलेगा तो इस माध्यम यानी ईथर के कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं। कंपन करते हैं तो प्रकाश जब भी चलता है तो हाइगेंस के अनुसार जिस तरह ध्वनि चलता है तो माध्यम के अणु कंपन करते हैं, उसी तरह जब प्रकाश चलता है तो इस ईथर माध्यम के कण जो होते हैं कंपन करते हैं। तो ये याद रखिएगा। और तरंगाग्र किसको कहते हैं? समान कला में, यानी जो ईथर का कण है कंपन कर रहा है, उसके कंपन की अवस्था सेम होती। जब ये वाला कण यहाँ गया है, जितना दूरी पर इधर गया है, जितने भी कण हैं अगर सारे के सारे कण अगर उस तल पे हैं तो सारे के कंपन की अवस्था समान हो, तो समान कला में कंपन कर रहे ईथर के सभी कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही तरंगाग्र कहते हैं, यानी वेव फ्रंट कहते हैं। अच्छा भाई, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं और वेव फ्रंट से संबंधित कुछ नई चीज़ें भी समझेंगे हम लोग। चलो भाई, मान लो ये प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है ना जी। यहाँ पे हमने यहाँ पर प्रकाश का एक बिंदुवत स्रोत है, पॉइंट सोर्स। जैसे
एक छोटा सा एलईडी बल्ब ले लो, एक छोटा सा एलईडी बल्ब ले लोगे तो वो प्रकाश का बिंदु स्रोत हो जाएगा। ये प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है, बिल्कुल छोटा सा, हल्का सा छोटा सा स्रोत है, बिंदु स्रोत है। अच्छा, जैसे ही इस प्रकाश के बिंदु स्रोत को जैसे ही ऑन करोगे, जैसे ही इस बिंदु स्रोत से, प्रकाश के इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगा, तो चूँकि ये बिंदु स्रोत है तो इससे लाइट इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, सभी दिशाओं में इससे लाइट निकलेगा और सभी दिशाओं में लाइट निकल करके फैल जाएगा। तो भाई ये प्रकाश का एक बिंदु स्रोत था, जैसे छोटा सा एलईडी बल्ब होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ये प्रकाश का बिंदु स्रोत है। जैसे इस प्रकाश के बिंदु स्रोत को जैसे ही ऑन करेंगे तो इससे लाइट निकलेगा। तो भाई ये प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है और जैसे ही हम लोग इस प्रकाश के बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्स को, जैसे मान लो ये एलईडी बल्ब है छोटा सा, जैसे ही इस एलईडी बल्ब को ऑन करेंगे तो इससे लाइट केवल एक ही दिशा में नहीं निकलेगा, इधर ही नहीं निकलेगा। इससे ये तो बिंदु स्रोत है तो इससे लाइट हर दिशा में निकलेगा। हर दिशा में अगर लाइट निकलेगा तो हर दिशा में अगर समान समय देखा जाए तो समान समय में सेम हर दिशा में समान दूरी तय कर लेगा। तो ये प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है। जैसे ही इसको ऑन किया जाएगा तो इससे लाइट चारों दिशा में एक साथ निकलेगा। और सही पूछो तो प्रकाश का बिंदु स्रोत है, ये बिंदुवत स्रोत है, तो जैसे ही इसको ऑन करोगे तो इससे लाइट इस बिंदु स्रोत से हर दिशा में इधर 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 चारों दिशा में निकलेगा और एक गोले के रूप में फैलता जाएगा। गोले के रूप में क्या होता जाएगा? फैलता जाएगा। तो भाई इससे प्रकाश सभी दिशा में निकलेगा और समान समय में सभी दिशा में सेम दूरी तय करेगा और ये इस बिंदु स्रोत से निकल करके लाइट एक गोले के रूप में फैलता जाएगा चारों तरफ। अच्छा भाई एक छोटा सा बात पूछते हैं, ये बिंदु स्रोत था ना जी, इससे लाइट निकला, इस तरह चला श्रृंगर्त श्रृंगर्त, ये श्रृंगर्त श्रृंगर्त, फिर यहाँ से लाइट निकला भाई श्रृंगर्त 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 श्रृंग ऊपर वाला गर्त, श्रृंग नीचे वाला गर्त ना जी। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, इस बिंदु स्रोत से जब लाइट निकल रहा है तो ये प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में लाइट चल रहा है, प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना था। अच्छा भाई जब ये गोले के रूप में फैल रहा है तो यहाँ वाला जो ईथर का कण है, अच्छा प्रकाश चलता है तो प्रकाश किस में चलता है? प्रकाश काल्पनिक माध्यम ईथर में चलता है, तो हर जगह ईथर वर्तमान है। तो जैसे ही इस बिंदु स्रोत से लाइट निकलेगा तो इसके चारों ओर जो भी ईथर का कण है ऐसे 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 कंपन करने लगेगा, सभी ईथर के कण कंपन करने लगेंगे। तो इस गोले पर जितने भी ईथर के कण मौजूद हैं आप देख सकते हो, सभी की अवस्था इधर से जाके गर्त 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 गर्त, सभी की अवस्था सेम है, सभी के कंपन की अवस्था सेम है। अच्छा यहाँ वाला ईथर का कण कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा कि नीचे रहा होगा? यहाँ वाला ईथर का कण नीचे रहा होगा, यहाँ वाला ईथर का कण नीचे रहा होगा, यहाँ इधर रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा। अब बोलो भाई यहाँ तो रहा नहीं होगा, नीचे चला गया होगा। अब इन सभी ईथर के कणों को लेकर के हम गुजरता हुए काल्पनिक तल खींच दें तो भाई ये भी तल तरंगाग्र होगा, ये भी तरंगाग्र होगा। अच्छा इस तल पर ये थोड़ा सा छोटा गोला है, इस तल पर जितने भी ईथर के कण हैं उनके कंपन की अवस्था सेम है, सबकी कंपन की अवस्था क्या है? सेम है। उसी तरह यहाँ देखो भाई ये इस तल पर जितने भी ईथर के कण हैं सभी के कंपन की अवस्था क्या है? सेम है। यहाँ पर जितने भी ईथर के कण भाई इन सबके कंपन की अवस्था क्या है? थोड़ा देखो हम किन किन पॉइंट्स को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ईथर के कण देख रहे हो
इस तल पर जितने भी ईथर के कण देख रहे हो सभी के कंपन की अवस्था क्या है, सभी मैक्सिमम पॉइंट पर है ना जी। यहां से देख रहे हो तो मैक्सिमम, अब यहां पे मत देखना कि मिनिमम, नीचे नहीं है, गर्त पर नहीं है, श्रृंगे पर है। तो भाई देख यही रहे हो तो सही पूछो ना, तो यही जो चीज है, ये जो तल है, यही तल तरंगाग्र कहलाता है। तो इस बिंदुवत स्रोत से जैसे ही लाइट निकलेगा चारों दिशा में, तो चारों दिशा में लाइट निकल करके समान समय में सेम दूरी तय करेगा और एक गोले के रूप में, इससे लाइट निकल के गोले के रूप में फैलता जाएगा और ये तरंगाग्र कहलाता है। यही गोलीय तरंगाग्र है। अच्छा भाई कोई पूछे तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र एक रेखा है कि तरंगाग्र एक तल है? तरंगाग्र एक तल है। तरंगाग्र एक तल है जिस पर जितने भी ईथर के कण कंपन करते हैं उन सबके कंपन की अवस्था, कंपन की कला समान होती है। तो समान कला में कंपन कर रहे सभी ईथर के कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही हम लोग वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र कहते हैं। तो भाई यहाँ देख लिए, समान कला में कंपन कर रहे सभी ईथर के कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो भाई ये भी तरंगाग्र है, सुन लो, ये भी तरंगाग्र है, ये भी तरंगाग्र है, ये भी तरंगाग्र है, और इस बिंदुवत स्रोत से तरंगाग्र निकल के लगातार क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। कुछ बातें जान लेते हैं भाई तरंगाग्र के बारे में। पहली बात यह है कि इस बिंदु स्रोत से लाइट निकला और इधर चला गया, तो प्रकाश के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र के इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दे, तरंगाग्र के इस वाले बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे, ये तरंगाग्र है, यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींच दे तो प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर क्या होती है, लंबवत होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ भी देख लो भाई, ये गोलीय तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र के इस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो कह सकते हैं कि प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर क्या होती है, लंबवत होती है। बहुत बढ़िया। तो ये पहली बात हमारे दिमाग में आ चुकी है कि प्रकाश के चलने की दिशा जो होती है वो हमेशा वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र के लंबवत होती है। अच्छा भाई, एक छोटा सा बात हम यहाँ पे आपसे कहेंगे। चलो तरंगाग्र के इस बिंदु को देखो, इस बिंदु को देखो। अच्छा, अब इस तरंगाग्र पर विचार करें और इस तरंगाग्र, यानी इस तरंगाग्र और इस तरंगाग्र पर विचार करें, तो इस तरंगाग्र पर हम ये बिंदु ले लिए, ये बिंदु ले लिए, ये बिंदु ले लिए, ये बिंदु ले लिए, ये बिंदु ले लिए। अच्छा, तो यहाँ पे प्रकाश किधर चलेगा, इधर से इधर जाएगा। यहाँ पे प्रकाश ऐसे जाएगा, यहाँ पे प्रकाश ऐसे जाएगा, क्योंकि प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर क्या होती है, लंबवत। यहाँ पे प्रकाश भाई ऐसे जाएगा, यहाँ पे प्रकाश ऐसे जाएगा। तो याद रखना है, एक तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से दूसरे तरंगाग्र के बिंदु तक पहुंचने में समान समय लगता है प्रकाश को ना जी। तो याद रखना, अगर एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से अगर प्रकाश चले तो दूसरे तरंगाग्र पर पहुंचने में सेम समय लगेगा। ये बात हमको पता चल गया, यानी दो बातें पता चली। पहली बात तो ये पता चली कि प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर क्या होती है, लंबवत होती है। दूसरी बात पता चली कि एक तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश जब निकलता है और जब दूसरे तरंगाग्र पर पहुंचता है तो सभी बिंदुओं से प्रकाश चल करके दूसरे तरंगाग्र तक पहुंचने में सेम समय लगाता है नहीं जी। तो ये भी बात हमको, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी, ये पता चल गया। तरंगाग्र के बारे में एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे भाई ये प्रकाश का एक बिंदुवत स्रोत है ना जी, प्रकाश का एक बिंदुवत स्रोत है, इससे लाइट निकलेगा तो सभी दिशाओं में निकल करके गोले के रूप में फैलेगा। अब हम इस बिंदुवत स्रोत से, इस प्रकाश के बिंदुवत स्रोत से निकले हुए इस तरंगाग्र की बात कर रहे हैं और एक इस तरंगाग्र की बात कर रहे हैं, दो तरंगाग्र ले लिए। अच्छा बताओ तो, प्रकाश के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर क्या होती है, तरंगाग्र के इस तरंगाग्र के इस वाले बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो प्रकाश के चलने की दिशा इस तरंगाग्र पर क्या होती है भाई, लंबवत होती है। दूसरी बात ये पता चली भाई कि एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से अगर प्रकाश चले तो दूसरे तरंगाग्र तक लाइट को पहुंचने में समान समय लगता है।
यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो सेम समय लगेगा, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसी स्पीड v से चलेगा, उसी स्पीड v से चलेगा ना जी, स्पीड भी सेम रहता है, सेम टाइम लगेगा, सेम स्पीड से चलेगा, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी डिस्टेंस ये वाला और यहाँ भी डिस्टेंस ये वाला सेम होगा। अच्छा जी, एक और भी बात समझ लीजिए, सबसे ज़रूरी बात वही हम कहने जा रहे हैं। ये तरंगाग्र है ना, इस तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु हैं, चाहे ये बिंदु है चाहे ये बिंदु है, कोई भी बिंदु ले लें, तरंगाग्र पर कोई भी बिंदु ले लिया जाए तो अब ये बिंदु, जैसे ये प्रकाश का स्रोत था ना, ये प्रकाश का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस प्रकाश के बिंदु स्रोत से तरंगाग्र निकल करके फैल रहा है। तो ये जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु जो होता है वो खुद प्रकाश के इसी स्रोत जैसे व्यवहार करता है। अब ये सेकेंडरी सोर्स बन जाता है, अब इससे भी लाइट निकलता है, लेकिन इससे निकला हुआ लाइट हर डायरेक्शन में नहीं जाता है, इधर सबसे ज़्यादा मात्रा में जाता है, यानी इसके तरंगाग्र के लंबवत सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, इधर इंटेंसिटी कम होती है, जिसको हम लोग लगातार घटते हुए एरो से दिखा रहे हैं, इधर घटती जाती है, इधर घटती जाती है, इधर घटती जाती है, इधर घटती जाती है, और इसके परपेंडिकुलर इससे 180 डिग्री के एंगल पर घट करके जीरो हो जाती है। यहाँ पे मतलब याद रखना कि तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु लाइट के, प्रकाश के प्राइमरी सोर्स नहीं, सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है। तरंगाग्र का हर एक बिंदु बल्ब बन जाता है, तरंगाग्र का हर एक बिंदु बल्ब बन जाता है, और ये सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है। और भाई तरंगाग्र के इस वाले बिंदु से लाइट इस दिशा में तरंगाग्र के लंबवत सबसे ज़्यादा निकलता है, और इस डायरेक्शन में इसकी इंटेंसिटी लगातार घटती जाती है, और इस डायरेक्शन के अपोजिट घट करके जीरो हो जाती है। इधर घटती जाती है, इंटेंसिटी घटती जाती है, और अपोजिट में क्या हो जाती है भाई, जीरो, यानी इधर लाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो भाई दो बातें यहाँ से पता चली। पहली बात ये पता चली कि तरंगाग्र जो हम देख रहे थे, तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु, वही ईथर का कण, तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है, यानी वो भी एक बल्ब जैसा व्यवहार करता है। तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु या हर एक ईथर कण आपको लाइट के सेकेंडरी सोर्स यानी बल्ब जैसा व्यवहार करता है, और उससे भी हर दिशा में प्रकाश निकलता है। लेकिन तरंगाग्र के लंबवत सबसे ज़्यादा प्रकाश निकलता है, और उसके तिरछे ऑब्लिकली जाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी घटती है, और अपोजिट डायरेक्शन में कोई इंटेंसिटी नहीं मिलती है। तो भाई ये तो तरंगाग्र से संबंधित सारी बातें हो गई। अब हम देखेंगे भाई तरंगाग्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो देखिए भाई तरंगाग्र तीन तरह का होता है। पहला है गोलीय तरंगाग्र, इसको कहते हैं एस्फेरिकल वेव फ्रंट। भाई यही तरंगाग्र है ना, तरंगाग्र मतलब इसके तरंग का सामने का हिस्सा, इधर से देख रहे हो तो सामने का हिस्सा दिख रहा है जो सेम फेज में है। तभी तरंगाग्र तीन प्रकार का आता है। पहला है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र की परिभाषा क्या है? किसी भी बिंदुवत स्रोत, भाई प्रकाश का एक बिंदुवत स्रोत है, छोटा सा एलईडी बल्ब है, बिल्कुल गोल बल्ब है। भाई किसी भी बिंदुवत प्रकाश के स्रोत से जो तरंगाग्र निकलता है उसको हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। भाई प्रकाश का बिंदु स्रोत है, जैसे ही इसको ऑन करोगे तो इससे लाइट निकलेगा और हर दिशा में निकल करके समान रूप से फैलेगा, और हर दिशा में सेम समय में सेम दूरी तय करके गोले के रूप में फैलेगा, और ये गोलीय तरंगाग्र है। तो किसी बिंदुवत प्रकाश के स्रोत से जो तरंगाग्र निकलता है उसको गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो भाई प्रकाश का बिंदुवत स्रोत है, ऑन करोगे तो लाइट गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलेगा। भाई दूसरी बात है
बेलनाकार तरंगाग्र, यानी भाई स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। भाई बेलनाकार तरंगाग्र कब पैदा होता है, या बेलनाकार तरंगाग्र किसको कहते हैं? एक काम करो भाई, तुम एक प्रकाश का बिंदुवत स्रोत मत लो, प्रकाश का एक रेखीय स्रोत लो, लीनियर सोर्स है, प्रकाश का एक रेखीय स्रोत लीनियर सोर्स है। जैसे आप हैलोजन बल्ब देखते हो, शादी विवाह में जो हैलोजन बल्ब होता है, हैलोजन बल्ब ऐसा होता है, लंबा होता है, हैलोजन बल्ब होता है, जिसमें भाई बीच में एक पतला सा फिलामेंट होता है ना जी, हैलोजन बल्ब में इस तरफ फिलामेंट होता है, ऐसे ऐसे होता है। और भाई बताओ, जैसे ही हैलोजन बल्ब को ऑन करोगे, जैसे ही हैलोजन बल्ब को ऑन करोगे, तो अब इसके इस बिंदु से प्रकाश निकल करके सेम समय में इधर सेम समय में प्रकाश निकलेगा और समान दूरी तय करेगा। भाई सेम समय में प्रकाश निकल करके समान दूरी तय करके, सही पूछो तो एक बेलन के रूप में फैलेगा ना जी। आप देख भी रहे हो, यहाँ पे जो लाइट फैलेगा हैलोजन से निकल करके, वो गोले में नहीं फैलेगा, वो बेलन में फैलेगा। यहाँ से लाइट निकला, श्रृंगर्त 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 श्रृंगर्त। तो भाई इस बेलन पर जितने भी ईथर के कण मौजूद हैं, क्यों, प्रकाश किस माध्यम में चल रहा है? भाई प्रकाश चल रहा है तो चारों ओर माध्यम ईथर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये हैलोजन बल्ब था, हैलोजन था जिसमें ये बीच में फिलामेंट है। जैसे ही इस हैलोजन को ऑन करोगे तो इस रेखीय स्रोत से लाइट निकलेगा और इस रेखीय स्रोत से लाइट निकल के एक बेलन के रूप में फैलेगा, और बेलन के रूप में फैलेगा, और ये बेलन समय के साथ साथ भाई लगातार बढ़ता जाएगा। इस बेलन का साइज ना जी, इस बेलन का साइज समय के साथ साथ लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये बेलनाकार तरंगाग्र है। और भाई प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो भाई ये दूसरा तरंगाग्र हो गया, बेलनाकार तरंगाग्र। अब तीसरा तरंगाग्र होता है भाई गोलीय तरंगाग्र, नहीं सॉरी, तीसरा तरंगाग्र होता है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र को प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। भाई समतल तरंगाग्र क्या है? समतल तरंगाग्र सही पूछो तो कोई प्लेन तरह का वेव फ्रंट तो होता है, लेकिन सही पूछो तो गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र का छोटा सा हिस्सा। अच्छा, ये गोलीय तरंगाग्र है, पूरा देख रहे हो तो, लेकिन इस गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए तो ये कैसा हो गया? समतल नहीं हो गया, प्लेन हो गया। तो ये प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। भाई ये तरंगाग्र जैसे जैसे, अच्छा ये तरंगाग्र पहले कम त्रिज्या का है, तो इसमें कर्वेचर, इसमें वक्रता ज़्यादा है, इसकी वक्रता कम है, इसकी कम है। जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे तरंगाग्र बढ़ता जाएगा, इसकी वक्रता, टेढ़ापन थोड़ा कम होगा, और अनंत दूरी पर ये प्लेन हो जाएगा, और ये वेव फ्रंट भाई प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। तो चाहे गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा हिस्सा, चाहे बेलनाकार तरंगाग्र पर का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है, बेलन पर एक छोटा सा हिस्सा ले लो, अगर बहुत बड़ा बेलन का साइज हो जाएगा तो ये जो सतह होगा ये वक्र नहीं होगा, ये करीब करीब समतल हो जाएगा। तो ये समतल तरंगाग्र है। तो भाई समतल तरंगाग्र किसको कहते हैं? गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र अनंत दूरी पर, गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा हिस्सा या बेलनाकार तरंगाग्र का एक छोटा हिस्सा अनंत दूरी पर प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। भाई देखो समझा देते हैं। ये प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है, इस प्रकाश के बिंदु स्रोत से लाइट ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है भाई। तो ये तो प्रकाश का बिंदु स्रोत था, तो यहाँ पे ये जो तरंगाग्र होगा भाई अपना,
ये गोलाकार होगा, थोड़ा सा इसमें कर्वेचर होगा, गोल दिख रहा है ना जी। ये प्रकाश का बिंदु स्रोत है, तो इससे जो तरंगाग्र निकलेगा तो ये तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होगा। लेकिन इस तरंगाग्र पर ये तरंगाग्र जितना ही दूर जाएगा तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हम ले लेंगे, छोटा सा हिस्सा इस तरंगाग्र पर ले लें, तो वो छोटा सा हिस्सा प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। और प्रकाश के चलने की दिशा इस तरंगाग्र पर क्या हो जाएगी भाई, लंबवत हो जाएगी, इस तरंगाग्र पर लंबवत होगी। तो भाई आज के इस क्लास में हम लोग वेव फ्रंट देखें और वेव फ्रंट के टाइप देखें, वेव फ्रंट से संबंधित कुछ नोट्स हमने देख लिया। तो भाई थोड़ा सा जल्दी इसको रिवाइज कर देते हैं। कोई पूछे तरंगाग्र किसको कहते हैं, भाई तरंगाग्र रेखा है कि तरंगाग्र तल है, तो आप कहोगे तरंगाग्र एक तल है। वास्तविक तल है कि काल्पनिक तल है, काल्पनिक तल है। और ये ऐसा काल्पनिक तल है जिस पर जितने भी ईथर के कण मौजूद होते हैं उनके कंपन की अवस्था या कंपन की कला सेम होती है। तो कहता है तरंगाग्र किसको कहते हैं, समान कला में कंपन कर रहे सभी ईथर के कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट कहते हैं। भाई जान लो, प्रकाश के चलने की दिशा वेव फ्रंट पर लंबवत होती है। और भाई एक वेव फ्रंट के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश को दूसरे वेव फ्रंट तक जाना हो तो समान समय लगता है और दोनों के बीच की दूरी सेम होती है, सेम स्पीड से चलते हैं। अच्छा, किसी भी तरंगाग्र, कोई भी तरंगाग्र का हर एक बिंदु तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु लाइट के प्राइमरी सोर्स ने जैसा नहीं, सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है। यानी ये जो तरंगाग्र है ना, तरंगाग्र का हर एक बिंदु हम मान सकते हैं कि वो सेकेंडरी सोर्स है, उससे भी लाइट निकलता है। और भाई तरंगाग्र के किसी भी बिंदु से लाइट हर दिशा में निकलता है, लेकिन तरंगाग्र के लंबवत में उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता, चमक ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ऑब्लिक जाते हैं, तिरछे जाते हैं, इंटेंसिटी घटती है, और अपोजिट चले जाते हैं तो इंटेंसिटी घट करके जीरो हो जाती है। भाई तरंगाग्र तीन तरह का होता है, गोलीय, बेलनाकार, समतल। तो गोलीय तरंगाग्र किसको कहते हैं, किसी भी बिंदुवत प्रकाश के स्रोत से निकले हुए तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। और भाई प्रकाश के बिंदु स्रोत को जैसे ही ऑन करेंगे तो उससे लाइट गोले के रूप में निकल करके फैलेगा और वो गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। भाई किसी भी रेखीय स्रोत से निकले हुए तरंगाग्र को हम लोग बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र किसको कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र या समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा हिस्सा अनंत दूरी पर प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। तो भाई इसके साथ आज के इस वीडियो को ख़त्म किया जाता है। आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी बढ़िया टॉपिक था। और भी तरंगाग्र पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, वेव फ्रंट के टाइप्स को भी पूछा जाता है। तो भाई इसके साथ ये वीडियो ख़त्म किया जाता है।